फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि जेटेट से रिलेटेड है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और आप हमारे अब व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो आप वहां पर जाएं और सीधा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। आपको सारा पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? मतलब पढ़ाने से सबसे ज़्यादा संबंधित क्या है, यही पूछा गया है। तो क्या श्यामपट्ट पर लिखना है, प्रश्नों को हल करना है, या फिर प्रश्न पूछना है, या फिर सभी है? तो हमारे अनुमान से लगता है कि ऑप्शन नंबर डी सभी है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, ये वाकई में ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सस्वर अधिगम द्वारा होगा। ठीक है, यदि आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारा पिछला क्लास देखें जो कि जेटेट के प्लेलिस्ट पर दिया हुआ है। आप वहाँ पे सारे क्लास को अटेंड करें, आपको सारा क्वेश्चन जो है मैं गारंटी लेता हूँ कि समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ये प्रश्न उत्तर का ये एक सीरीज है, इसमें मैं थ्योरी नहीं बता पाऊँगा। तो आप ज़रूर उस वीडियो में जाएं या प्लेलिस्ट में जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप वहां से जब भी अपडेट आता है तो आप थ्योरी का अपडेट ज़रूर लें, जिससे आपको क्या होगा कि किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी। तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, मतलब सबसे ज़्यादा हावी होता है, प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है, कौन जो है कारक है इसका जो प्रभावित करता है? तो अनुकरण है, प्रशंसा एवं निंदा है, प्रतियोगिता है, या सभी है? तो हमारे जो आंसर होगा दोस्तों, हमारा आंसर जो होगा हमारे अंदाज से वो होना चाहिए ये सभी। क्योंकि जो देखिए, अब आपको आंसर ऐसे करना होगा, आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप देखिए कि सीखना जो है वो बच्चे को कैसे प्रभावित कर सकता है, मतलब वो कैसा असर डाल सकता है, सीखने में कौन कौन सा कारक है जो असर डाल सकता है। अनुकरण मतलब करना कि आप यदि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा ध्यानपूर्वक सुन नहीं रहा है, तो वो अनुकरण उसको नहीं कर रहा होता है, तो वो सीख नहीं पाएगा। प्रशंसा यदि करते हैं किसी बच्चे का, यदि वो कुछ सीख रहा है और उसका प्रशंसा करते हैं क्लास में, तो वो अगले क्लास से क्या होगा ना कि आपका बात को जो है वो ज़्यादा ध्यान से सुनेगा। और उसी प्रकार यदि निंदा है, आप किसी बच्चे को निंदा मतलब उसकी बुराई कर देते हैं, तो आपको वो बच्चा नापसंद हो जाएगा, या फिर बच्चे के नज़र में आप नापसंद हो जाएंगे। टीचर जो कि उस विषय वस्तु को पढ़ा रहा होता है, तो प्रभावित करता है सीखने को। 3 नंबर प्रतियोगिता। प्रतियोगिता एक ऐसी चीज़ है कि कंपटीशन, टेस्ट लेना, कि भाई जो सबसे ज़्यादा नंबर आएगा उसको मैं एक कलम, पेन, या फिर पेंसिल बॉक्स, या फिर कुछ भी ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारी चीज़ मैं उसको गिफ्ट में दूंगा, या एक डब्बा चॉकलेट दूंगा। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लगे हुए रहते हैं। तो सारे चीज़ जो है वो प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये सभी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो है पहले बहुत अच्छे से विषय वस्तु को सीख रहा था, लेकिन अब उसमें जो है वो स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसमें क्या करना चाहिए, या उसको क्या लगना चाहिए, शिक्षक उसे क्या मान सकता है? 1 नंबर, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ठीक है, विषय को स्पष्टता से पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या उपचारात्मक परीक्षण द्वारा या फिर उपचारात्मक परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। मतलब जब आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जितना प्रेशर से पहली बार सीखे थे या जितना ध्यानपूर्वक सीखे थे, आप उतने ही ध्यानपूर्वक उसको रिवीजन करें। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं और उसको आप यदि फिर से उसको पढ़ते हैं, तो एक रैंडमली टाइप से आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ इनहेल हो जाएगा। आप उसको उसमें जो है वो तरोताज़ा, उस पर आप जो है आपका कमांड बहुत अच्छे से बन जाएगा। 5वां नंबर देखते हैं। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना है? प्रवृत्ति मतलब उसकी आदत को बदलना चाहता है, या उसके रहन सहन, उसका मतलब कल्चर को बदलना चाहता है,
तो शिक्षक क्या कर सकता है? विद्यार्थी के साथ कड़ाई में पेश आएगा, या फिर विद्यार्थी को जो है उससे न जानने योग्य दूरी बनाने के लिए कहा जाएगा, या फिर जो है उसके सदस्य में परिवर्तन कर देगा, समूह के सदस्य में परिवर्तन करना, या फिर आप जो है डी नंबर विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी में बदलाव चाहते हैं तो आप उसके संगत को बदल दें, विद्यार्थी खुद बदल जाएगा। मतलब कहने का, कोई बच्चा था जो पढ़ नहीं रहा था, एक बच्चा है जो वो पढ़ नहीं रहा है, उसके संगत में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो उसको पढ़ने नहीं दे रहे, भले ये पढ़ने वाला क्यों ना हो, लेकिन ये जो बच्चे हैं सारे, ये सब इसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि हाँ, ये सारे जो बच्चे हैं इसको आप हटा देंगे वहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ पर आप नए बच्चों का जो है वो एंट्री करवा देंगे। तो बच्चे क्या होंगे, पढ़ने वाले बच्चे के साथ जैसे इंटरेक्ट में आएगा, बच्चा खुद ब खुद पढ़ना चालू कर देगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है सी है, जो है उसके समूह में परिवर्तन कर देना। 6 नंबर देखते हैं, एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, या विद्यार्थियों को कठिनाई से दूर रखना, एक सुवक्ता होना। तो खैर ये सब तो है ही दोस्तों, लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर लग रहा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा इसके हित में आ रही है बात, कि विद्यार्थी की कठिनाई को दूर करना। मतलब यदि वो बच्चा किसी विषय वस्तु को पढ़ रहा है और उसमें कठिनाई को फील करता है, तो आप उसको उस कठिनाई से दूर रखें, उसको हल करें, ऐसे ढंग से हल करें कि बच्चे को उस विषय वस्तु में भय ना हो। यदि बच्चे को विषय वस्तु से भय होगा तो वो बच्चा उस विषय वस्तु से दूर भाग जाएगा और वो कभी नहीं सीख पाएगा, ठीक है ना। अक्सर हमारे समाज में मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ में जो बच्चे हमेशा भाग जाते हैं, और मैथ तो खैर प्रैक्टिस करने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारे इतने विषय हैं हमारे लाइफ में, मतलब हम लोग इतना चीज़ पढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का है और कौन सा सब्जेक्ट सीखने का है, ये हमको कमेंट करके बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर देखते हैं, विद्यालय निरीक्षक के कार्य को बांटता है, किस ढंग से बांटता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी होगा, वो प्रशासनिक, निरीक्षक और संपर्क करना कार्य, ये सभी से बांटता है। तो इसका आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी होगा। 8वां देखते हैं कि सीएबी का पूरा नाम क्या है? तो सीएबी का पूरा नाम जो है वो सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। इसके अलावा और कुछ भी सीएबी का पूरा नाम सही नहीं है, बल्कि आप देखें तो इसमें जो है वो यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, फिर सी ए बी, सब में सी ए बी से फर्स्ट अक्षर मतलब जो है वो शुरू होता है, लेकिन जो आंसर है दोस्तों वो होगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। कार्यालय विद्यालय का नाड़ी है या नाड़ी संस्थान है, ये किसने कहा? तो ये ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने कहा, न ही महात्मा गांधी ने और न ही रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने कहा। अब आप हमको बोलिएगा कि सर आप चाइल्ड साइकोलॉजी में महात्मा गांधी कहाँ से आ गया या रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ से आ गया, ये तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते, तो नहीं, कुछ ना कुछ बातें हैं जो कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पढ़ने लिखने के मामले में बोला गया है, जिसको हम लोग बाल विकास अधिगम में पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, पेडागोजी में पढ़ते हैं। तो आप इसको ज़रूर, आपको हर एक क्लास के बारे में आपको मैं क्लास लूँगा, और यदि आपको चाहिए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो आपको बताएं, कमेंट करें, मैं उस पर क्लास लेके आऊँगा, आप उस क्लास को पूरे तरीके से देखें। और यदि आपको ये सब क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाए, जो मैंने पहले कहा, आप वहाँ पर जाके उसको आप देख सकते हैं। जेटेट का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसमें देखें, आपको किसी भी क्वेश्चन में जो है वो हिचकिचाहट नहीं होगी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शैक्षिक प्रशासन अनुगमन करता है संवैधानिक व्यवस्था का, विद्यालय प्रबंधन से, प्रधानाचार्य से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, संवैधानिक व्यवस्था से, ठीक है, सॉरी, हाँ। 11 नंबर देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन मंडल किसका है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये होगा फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, नेतृत्व मापन के कार्य होते हैं अधीनस्थ का व्यावसायिक विकास करना,
संस्था का विकास करना, कर्मचारियों का प्रबंधन जिससे उसके समय समस्या एवं कौशल का बेहतर उपयोग संस्थान उद्देश्य के प्रति हेतु प्राप्ति हेतु किया जा सके। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये ए बी सी ये तीनों ऑप्शन इसके लिए हित में जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। 13 नंबर देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए कौन सी? शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ने की दक्षता, या फिर पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर डी, धैर्य और दृढ़ता। यदि आप प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा और अपने अंदर दृढ़ता रखनी होगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो, एक कहावत है ना कि बड़े बच्चे को पढ़ाना आसान है और छोटे बच्चे को पढ़ाना मुश्किल। इसीलिए छोटे बच्चे को जब पढ़ा रहे हो तो आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता दोनों होनी चाहिए। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए कैसा? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो जो इसका आंसर है दोस्तों इसका आंसर होगा ये सभी, क्योंकि आप देखिए कि स्नेह का, यदि बच्चे से टीचर लड़ते झगड़ते रहेगा, डांटते फटकारते रहेगा तो क्या बच्चा पढ़ने में ध्यान देगा? उस टीचर के साथ नहीं देगा। विश्वास, यदि आप अपने शिक्षक या अपने बच्चे के साथ यदि विश्वास नहीं बना के रखते हैं तो ये नहीं बना के रखते सर ये चीज़ हमको बता ही देंगे, वो समझ में आ जाएगा। यदि ये विश्वास आप अपने बच्चे को ना दिला सके तो आप शिक्षक अच्छे नहीं हैं। सम्मान, बच्चे यदि खुद आप बच्चे यदि आपको सम्मान नहीं दें तो ये आपकी गलती है कि आपको आखिर बच्चे सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं, आप में कोई ना कोई कमी है, इसलिए आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो ये शिक्षक का सबसे बड़ा गलती होगा। तो सम्मान जो है वो सम्मान भी विद्यार्थी के लिए और शिक्षक के बीच में मध्य संबंध होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन। बच्चा किस प्रकार से सीखता है? पुस्तक पढ़कर सीखता है, परिचर्चा करके सीखता है, प्रश्न पूछकर सीखता है, या कई प्रकार से सीखता है? तो जो इसका आंसर है दोस्तों आप सभी भी दे सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कई प्रकार से सीखता है। ठीक है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल, या फिर जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो जो है इसका आंसर है ये, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। ठीक है, यदि बच्चे किसी चीज़ को जानने का जिज्ञासा रखते हैं तो शांत मतलब क्या करना? डांट नहीं देना कि किसी बच्चे ने कुछ पूछा तो उसको डांट के बैठा दो, ये नहीं। आप क्या करें कि बच्चे पूछे किसी चीज़ को तो आप तुरंत मतलब सट से उसका आंसर आपको आना चाहिए और बच्चे को वो चीज़ बता देना चाहिए। जैसे कि बच्चे ने पूछ दिया कि सर एरोप्लेन क्यों उड़ता है, जाहिर सी बात है वो जो देखेगा उसको जो अच्छा लगेगा वही पूछेगा। तो एरोप्लेन सबसे बेस्ट उदाहरण है, तो वो सट से पूछ देगा, आपको तुरंत पूछ सकता है कभी भी कि सर एरोप्लेन जो है वो हवा में कैसे रह सकता है। तो यदि आप इस चीज़ को ना जानते हो और बच्चे को डांट के बैठा दें तो ये हो गया जिज्ञासा का पतन करना, शांत करना नहीं हुआ। तो इसलिए जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाती है तब उसको शांत करना चाहिए, न कि डेट देना चाहिए कि बाबू मैं कल तुमको बता दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो आज जानता नहीं हूँ, वो कल मैं सीख के आऊँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा। तो ये चीज़ शिक्षक के लिए एक हानिकारक चीज़ होती है, तो आप इसको याद रखें। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षक में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चे को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण की संख्या में बढ़ावा देना। बी नंबर ऑप्शन, अध्यापकों द्वारा बच्चे की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सी नंबर, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक उद्देश्य या अनुदेश पद्धति पर टिके रहना। डी नंबर ऑप्शन, कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ावा देना। ये जो दोस्तों यहाँ कालांश लिखा हुआ है ना, ये वर्ड, ये होते कक्षा मतलब कि क्लास टाइम, तो इसी को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये कौन सी होनी चाहिए इसमें से आंसर आपका? तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर ऑप्शन, अध्यापकों के
अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। ठीक है ना। 18 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ठीक है, यहाँ गौर कीजिएगा कि कथन पूछा गया है, सत्य कौन है। ठीक है, विकास, बी नंबर देखते हैं, विकास और सीखना जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में या संदर्भ से प्रभावित होते हैं। सी नंबर ऑप्शन, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। डी नंबर, खेलना संज्ञानात्मक एवं सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है, खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है, सार्थक है। अब ये चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आएगी कि ये आखिर क्यों है, तो अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जाएं मेरे यूट्यूब में और आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आप देखें कि जेटेट का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें बहुत सारे क्लासेस हैं, आप उसको ज्वाइन करें, आपको सारा चीज़ समझना चालू हो जाएगा, आप सारे चीज़ को समझ पाइएगा। 19 नंबर देखते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? दोस्तों, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, या बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो जो 19 नंबर का ऑप्शन है वो सही नहीं है, बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। क्यों? वो समाज में नहीं सीख सकता है, वो खेलकूद में भी तो सीखता है, वो परिवार में भी सीखता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमको छांटना है कि कौन सा गलत है। यहाँ पे पूछा गया है नहीं है, तो ये आंसर हमारा 1 नंबर हो जाएगा, बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों को समूह कार्य देना, ठीक है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी परीक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, दूसरे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। 3 नंबर या सी नंबर देखें, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। डी नंबर, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसका आंसर अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, LIKE लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम में जाएं और यहाँ पर आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।